हो गया। चलो आज फिर विद्या निकेतन 51 में, सरस्वती विद्या निकेतन 51 में आप लोग का स्वागत है। आज भूगोल की क्लास है। पहला चैप्टर बताया जाएगा, इंट्रोडक्शन क्लास है। भूगोल क्या है? भूगोल क्या है? तो 2026 में जो अपना भविष्य बनाना चाहता है, इस चैनल को माध्यम से जुड़े और अपनी भविष्य निर्माण करने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करके ज्ञान प्राप्त करे। सफलता की मार्ग में, अगर सफलता की राह में आना चाहते हैं, यह चैनल को ना भुलावे। यह चैनल को जरूरी है। 2026 में जो एग्जाम देने वाले छात्र एवं छात्राएं हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका, एक सुनहरा अवसर सरस्वती विद्या निकेतन 51 के चैनल दे रहा है। इस चैनल को जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा कर इस चैनल को लॉगिन कर ले, तो हर कदम आपके साथ, समझ गया, हर क्षेत्र में आपकी जरूरत में यह संस्था काम आएगा। तो चलो हम विषय वस्तु पर आते हैं। आज सबसे पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर में तीसरा अध्याय है, भूगोल क्या है? भूगोल क्या है? भूगोल क्या है? देखो, सामाजिक वह शाखा है, भूगोल लिख लो। सामाजिक वह शाखा है, न तो उसको बनाओ, हाँ बनाओ उसको तुम। सामाजिक वह शाखा है जिसमें पृथ्वी के रूपों में उसकी क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। जैसे प्राकृतिक संसाधन, समझ गया? प्राकृतिक संसाधन में क्या हो जाएगा? पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, समझ गया? ये है भूगोल। एक मानव के संबंध में भी बताता है, समझ गया? भूगोल की दो शाखाएं हैं। भूगोल कितने शाखा हैं? दो शाखाएं हैं। शाखा पूछेगा, शाखा, शाखाएं कितनी हैं? दो। पहला मानव भूगोल, दूसरा क्या है? मानव भूगोल, दूसरा भौतिकी भूगोल। भूगोल की दो शाखाएं हैं, मानव भूगोल और प्राकृतिक भूगोल। उसके बाद भौतिकी भूगोल वह शाखा है जिसमें भौतिकी पर्यावरण का अध्ययन करता है। पूछेगा भौतिकी भूगोल क्या है? जिसमें क्या होता है? भौतिकी पर्यावरण का अध्ययन करता है। भौतिकी पर्यावरण को अध्ययन करता है। तो भौतिकी भूगोल क्या होता है? जो भौतिकी पर्यावरण को अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? भौतिकी भूगोल ना। जैसे प्राकृतिक, वनस्पति, मृदा ना। उसके बाद मानवीय भूगोल, मानव का सभी तत्वों का अध्ययन करता है। मानव के सभी तत्वों का क्या करता है? अध्ययन करता है। उसे क्या कहते हैं? मानव के सभी तत्वों को अध्ययन करता है, उसे क्या कहते हैं? मानवीय भूगोल। क्या कहते हैं? मानवीय भूगोल। अब ध्यान रख लो,
इसमें आधुनिक मानव भूगोल तत्व फ्रेडरिक रेटजल ने, जो जर्मनी का था, क्या था, जर्मनी का था। आधुनिक मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक था, कहां था, जर्मनी का, कहां का था। पर्यावरण एक निश्चयवाद का समर्थक है, क्या है, निश्चयवाद का समर्थक है। किसने कहा, रेटजल, किसने कहा, रेटजल। पर्यावरण जो है, समझ गया, पर्यावरण जो एक, समझ गया क्या है, हाँ, इसका पर्यावरण का के किया था, निवारण के किया था, समर्थक, जनक कौन था, रेटजल, कौन था, रेटजल। लिख लिया है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो उसमें जो है मानवीय भूगोल का तत्व में क्या क्या चलाएगा, मानवीय भूगोल का तत्व देखो, मानव भूगोल का तत्व, अब जैसे देखो रेल मार्ग बनाना, हाँ, मानव की कुछ गुणवत्ताएं होती हैं, गुणवत्ता कला आधार पर जो है सब कुछ किया जाता है, समझ गया। तो मानव भूगोल का मतलब होता है रेल मार्ग बनाना, सड़क मार्ग बनाना ना, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग आदि को जो है संसाधन कर, जल मार्ग, हाँ, जल द्वारा नहीं चला जाता, जहाज वहाज नहीं चलता, तो के बन, जहाज के बनाता है, नाव के बनाता है, तब। तो मानव भूगोल का तत्व जो है, समझ गया, बहुत से प्रकार आते हैं। कृषि, आप कृषि के लिए कुछ उपकरण है कि नहीं है, हाँ, कृषि का उपकरण, हाँ, उद्योगों का कुछ उपकरण, उद्योगों का ना, इस सब के मानव के द्वारा ना, पंचायत भवन बनाना, हाँ, ब्याह भवन बनाना, हाँ, बड़े से बड़े उद्योग खड़ा करना, किधर काम है, मानव। एकदम बढ़िया से गहन अध्ययन कर लो, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी, एक क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, एकरा से बाहर एक क्वेश्चन परीक्षा में नहीं रहेगा टोटल, समझ गया। थोड़ा कह दिए हैं इतना जो है जरूरी है, इतना गारंटी है, हाँ, यह सब्जेक्ट में ये एनसीईआरटी बुक जो चला रहे हैं, हाँ, जो इसको बढ़िया से पढ़ लिया, रेगुलर क्लास कर लिया, समझ गया, उसको जो है ये आर्ट फैकल्टी वाला के लिए ये जरूरी है, इतना, समझ गया। इससे ऊपर चला जाएगा यहां तक, लेकिन कम आएगा ये, समझ गया, एकदम गारंटी है, एकदम नहीं छूटेगा, एकदम खाली एक क्लास ड्रॉप नहीं होना चाहिए, समझ गया। नोट से भी संबंधित है, नोट भी मिलेगा और सब कुछ मिलेगा, चैप्टर बाय चैप्टर, तोड़ तोड़ के, टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग को दिमाग में सेटल किया जाएगा, एकदम सेटल किया जाएगा। तो भुला के देख लेना, घर पर जरा सिर्फ पढ़ना है प्रैक्टिस करने के लिए, याद करने के लिए नहीं, प्रैक्टिस करें, अभ्यास जिसको कहता है, समझ गया, समझ गया, एकदम गारंटी है, तुमको घर पर रटना नहीं है, खाली तुम समझ लो, समझ लो, हम रटवाते उठवाते नहीं है, नहीं, मेरा काम है रटवाना, मेरा काम है समझाना, समझ गया, पार हो गया। बात से नहीं लड़ो, लड़ना है तो रातों से लड़ो।
समझ गया? एक बात ध्यान रखना। चलो अगला अगला उतार लिया। चल आगे। आगे क्या है? ये मानव भूगोल हो गया। अब देखो मानव भूगोल में कुछ प्राकृतिक मतलब होता है जिसमें अपने बदलाव में स्वरूप होती है। समझ गया? जिसमें मानव भूगोल की तरह तरह की उसमें बदलाव हुई है, जिसमें अधिक प्रकार की सुविधाएं होती है। समझ गया? मानव कुछ ट्रेंडिंग आया बदलाव की ना। पहले जो है क्या होता है, फसल कटाई के लिए कितना समय लगता था? एक मजदूर के 1 महीना लग जाता था। हाँ, एक मजदूर के 1 महीना लग जाता था। हाँ, अब 1 महीना नजर में आता। 1 महीना नजर कहाँ से आएगा? 10 मिनट लगने ये नहीं देता है। तरह तरह जितना उपकरण मानव का तत्का उपयोग बढ़ गया है, मानव अपने आप को कमजोर हो गया, मानव अपने आप को शिथिल हो गया है। समझ गया? उतना उपकरण ने चला दिया है। और नहीं तो पहले प्रकृति के हिसाब से होता था। अब तो मानव प्रकृति से लड़ने तैयार है, नहीं लड़ने तैयार है। मानव प्रकृति से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अन्नाथी गर्मी करेगा, हम पंखा चला देंगे, एसी चला देंगे। पहले लोग क्या होता था, दादाजी क्या करते थे? हाँ, देखते थे कि गर्मी कल देखता था कि एक बबूल के गाछ है, वहां गमछा लेके चला रहे। रे गर्मी बहुत बहुत कहने हो। हम लोग को क्या होता है, टिप बटन। हाँ चलो। पहले लोग बारिश करते थे, बारिश के आधार पर रहते थे कि हम फसल को निराई करें, बुआई करेंगे, खेत को कुड़ाई करेंगे। लेकिन अब नहीं, मोटर चलाओ, थिएटर चलाओ। समझ गया? आप समझ जाओ। हाँ समझ गया। मानव अब प्रकृति को भी रोक रहा है, लेकिन पहले लोग प्रकृति पर निर्भर था, प्रकृति पर आश्रित था, प्रकृति पर जीवन निर्वाह था, प्रकृति पर सब कुछ था। अभी भी प्रकृति पर है, लेकिन अब प्रकृति को रोक देता। ऐसे ऐसे मानव तत्व का यंत्र है, ऐसे ऐसे यंत्र है, तंत्र, इसीलिए इतना बीमारी बढ़ा। हाँ तो यही सब कारण है, यही सब कारण है। पहले लोग कितना सुरक्षित था, एकदम कोई बीमारी। अभी तो और पसीना चलेगा तो लगेगा रे बहुत कष्ट हो रहे, अरे पसीना चल रहा है। समझ गया? विज्ञान बायोलॉजी ने पढ़ा था। मूत्र और पसीने से क्या निकलता है? एकदम चलो बाबू, इन्हें देखो, आज प्रकृति को महत्व है, लेकिन जितना पहले था उतना अभी नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, हवा नहीं आ रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दे। चलो गर्मी है, चलो पंखा के नीचे। ठंडी है, चलो जो आती चला हीटर चला देंगे। हाँ ठंडी है, चलो कूलर चलाएंगे। हाँ हाँ, अब तरह तरह कमरा उपकरण हो गया है। अब हम मेहनत करल चाहबे नहीं करते हैं। समझ गया? हाँ, किसान लोग देखो अभी कुछ है, समझ गया? बेचारा भर दिन दिन भर खेत में जो है ना कोड़ैत रहता है। समझ गया? तो लेकिन कुछ लोग वही में, समझ गया, ऐसे होता है कि हाँ नहीं रे है ऐसा बात थोड़ी। किसान है, प्रचंड रूप से प्रतिष्ठित है, प्राकृतिक अभिजात है, प्राकृतिक अभिशाप रूप है। समझ गया? जिससे मानव की कुछ न बहुत कुछ न हानि हुआ है। अभी पानी की जरूरत होगा तो पानी पहले बाढ़ पर आश्रित था, सिंचाई पर आश्रित, कुआं पर था, तालाब पर था, पोखर पर था। समझ गया? यो था। लेकिन अब तो तरह तरह को मोने चले, कोई बात नहीं। पहले गांव में एकागो 10-20-25 गो घर में एकागो चापाकल रहता था, वो बहुत होता था। तो प्रकृति पर निर्भर था। लोग पहले जानता था, अभी हर घर में हर हाथ में घड़ी रहता। पहले लोग समय वो छाही देख के जो है ना समय पता कर लेता था। हाँ चिल नहीं देने रहता था। समझ गया? ऐसे करके रे ये बजलो ना। हाँ अब तो 3 बज गेल हो तो अब चल जे खेत में काम करे, हल बैल ले चलो, चलो हल बैल लो चलो। अब क्या होता,
बाबू सुतो न भी जे कहाँ बजलो हन बेसी गरीब नहीं होगा तो कटे तनिक बढ़ाई दे ना। तो प्राकृतिक ने ये मानव की जितने तत्व है हम लोग को जितना न कमजोर बना दिया, जितना न कोमल बना दिया है कि हम लोग को कुछ मिल ही नहीं रहा, कुछ प्राप्त ही नहीं हो रहा, समझ गया। तो समाज में इन्हें देखो कह रहे समाज में प्रौद्योगिक रूपों से कारखाने में चले जाओ, गांव घर में युवाएं बैठल है, मशीन चल रहा है फैक्ट्री में, हर क्षेत्र में मशीन चल रहा है। खेत में गेहूं कटाई के लिए, समझ गया, गेहूं कटाई के लिए मशीन चल रहा है। हाँ, पहले गांव घर में लोग गाय भैंस दूध के जो है ना दूध निकाल के अपनो गाय नहीं रहता, लोग को भाड़ा पर दूध 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 के, समझ गया, गैया के दूध के वो अथी जीवन यापन कर लेता। अब गाय के दूध हो, भैंस के दूध हो, मशीने से दुआ जाता। क्या अरे धोने वाला एक लेबर रहता था, अब धोइयो वाला वो अथी हो गया, मशीन ने मोटर पैप चला दिया। चलो लोग क्या करेगा, लोग कथिल फालतू खाया, अब समझ जाओ। चापाकल में एक बाल्टी पानी नहीं भर सकता। हाँ, पप्पा मोटरे लगा दो। हाँ, हमारा 20 बाल्टी वाला रोज काम नहीं होता, समझ गया। हाँ, क्या हो। हाँ, लेकिन इस सब पर ध्यान दो, शरीर से मेहनत करो, मेहनत करके आगे बढ़ा, पसीना चले तो बहुत खुशी की बात होती है, समझ गया। चल ये हो गया ना बदलाव। विविधता प्राकृतिक मानव के एक अभिशात क्षमता है। अब यो प्रकृति के अपन रंग देखा दे तैयो लोग कितनो उपकरण है तैयो और पसीना छोड़ा देगा उससे क्या है। चल अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक मानवीयकरण। देखो प्राकृतिक मानवीयकरण है प्रकार जो है ना, 2-4 प्रकार होता है। प्राकृतिक पर मानवीय सुविधा के अनुसार नियंत्रण होता है। क्या होता है, मानवीय सुविधा के अनुसार प्राकृतिक पर अब क्या कर नियंत्रण कर लेता है, नहीं कर लेता है। हाँ, तरह तरह की सुविधा को नियंत्रण कर लेता। अब ऐसा ऐसा मशीन चलाया, पानी में जो है पुल बना देता, पया बनाते नहीं बना देता। हाँ, हाँ बन रहा है। तो पहले तो लोग के खंभा गड़ल वर्षा पड़ जाता था तो खंभा गड़ल सोचता पड़ता था, घर में खंभा टूट गए, बारिश छूटते तब जो है से लकड़ी वाला घर खड़ा करेंगे। अन्नर आता था तो पहले लकड़ी वाला घर गिर उड़ नहीं जाता था, तो बेचारा सोचता था कि कहिया 3 दिन 4 दिन के बाद जो है ना ये छूटेगा ना तभी खंभा खड़ा लकड़ी घर खड़ा करेंगे। अभी तो ऐसा उपकरण प्राकृतिक से लड़ रहा है। ये ध्यान रखो, प्राकृतिक मानवीयकरण वैसा करण है जिसमें मानव को लाभ हो रहा है, प्राकृतिक जो है मानव के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें मुक्त स्तर होता है प्रौद्योगिक विकास के लिए, समझ गया। जैसे तेज गर्मी है तुरंत एसी लगा देंगे, तेज ठंडी है तुरंत क्या लगा देंगे, हीटर लगा देंगे। हाँ, तो इस तरह की बात। अब खाना पकवे गए घर में कोई बात नहीं है, हाँ तुरंत गैस सिलेंडर लगा तुरंत। लेकिन पहले बेचारी घर में बूढ़ी पुरान होते थे वो लकड़ी रखते थे, चूल्हा लेगा मट्टी वाला चूल्हा बना कर रखती थी। अब में बेचारी समाज आता था है थोड़ा खाना बना लीजिएगा, समझ गया, कोई गेस्ट आ रहा है, बेचारी 1 घंटा सुटेर का एगो घर में चिड़े वाला तरकारी चिड़े वाला होता था, इन्ना इन्ना अपन कसरत 3-4 घंटा कर, बेचारी 3 घंटा में आलू छिलका छीली, बैगन छीली, कदुआ छीली, झींगा छीली, समझ गया। और बाद हाँ समझ गया, और सब छिलने मिलता है। तो अब क्या है, अरे जितना भी प्राकृतिक को मानव ने रोक दिया है तुरंत, बाबू ठंडा लग रहा है हमें, बाबू ठंडा लग रहा है तुरंत एगो मंगा ले छियो ठंडे हाँ हाँ, ये चीज देखो जितना चीज हो गया। अब चाय बन बैठ है, हाँ चाय बनाना है एकदम जैसे। चलो हाँ, अभी देखता है कि सास बहू में बहुत झगड़ा होती है, क्योंकि बहू टेंशन नहीं है, आलू चीरे के छे, सब्जी चावल धोए के छे,
कुछ होने, समझ गया। तुरंत चलो। इसलिए क्या, वो सोच लेती है काम सीमित है, काम छोटका रहता है, नींद नंबर ले लेते हैं, समझ गया। क्योंकि प्रकृति को मानव ने नियंत्रित कर रहा है, क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। उसके बाद प्रौद्योगिक विकास में लोगों के बीच पारस्परिक होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, प्रतिक्रिया कारक होता है। मानवीय को जो है प्रकृति में मानवीयकरण का बहुत सा जो है हस्तक्षेप हो रहा है, प्रकृति को बहुत जो है आराम मिल रहा है ना, बहुत आराम मिल रहा है। अब चाय बनवे में देरी लगता है, कोई देरी नहीं लगता, तुरंत पप्पा कहलखिन ठीक है तुरंत अब चाय ले ले। अब लगता है उन्हें चापाकल से भरने चले तैयारी। हाँ हाँ, तो तुरंत हो जाता, तो यही चीज है, समझ गया। तो हम अगले क्लास में फिर मिलते हैं लड़का, अगले क्लास में मिलते हैं, नोट कर लिया, चलो धन्यवाद, चल लगाओ।